जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से आपको परेशानी झेलनी पड़ी है क्योंकि आचार संहिता है वो लग चुकी थी और आचार संहिता के अंदर आगे की जो भी तमाम जो भर्तियां हैं उन पे रोक लग गई थी। आगे जो भी प्रक्रियाएं होनी थी, जैसे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की भी हम बात कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड की भी हम बात करें और थर्ड ग्रेड की भी हम बात करें, कंप्यूटर अनुदेशक की भी हम बात करें, प्रयोगशाला सहायक की हम बात करें और बाकी जो भी तमाम भर्ती परीक्षाएं थी उन सब पे आचार संहिता के कारण रोक है वो लगा दी गई थी। और मैंने लास्ट वीडियो यही डाला था कि भाई अब आचार संहिता लग चुकी है और आगे जो भी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन पे रोक नहीं हटेगी, क्योंकि मैंने ये तब कहा था कि भाई चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है कुछ चीज़ें कि वो राहत दे दे, लेकिन ऊपर सरकार दूसरी थी और यहाँ पे अपने राजस्थान में दूसरी सरकार थी, इसलिए सरकार का माहौल पलटने के लिए ऊपर से ये आदेश है वो नहीं आते हैं, इसलिए कोई भी प्रक्रिया है वो आगे नहीं हो पाई। तो आप सबके काफ़ी मैसेज कमेंट आए थे, मैं जवाब नहीं दे पाया था, इसी वजह से नहीं दे पाया था क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं था। अब कल से आप देख रहे होंगे कि आरपीएससी के द्वारा भी और शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा भी कुछ चीज़ों पर अपडेट है वो आना शुरू हुए हैं। तो आप सबके लिए ये खुशी की बात है कि आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं हम बातों पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कि आगे की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो आगे की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर है वो एक बार के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले थर्ड ग्रेड की। आप नोटिस देख रहे होंगे शिक्षा विभाग बीकानेर की तरफ से, जिसमें दिया हुआ है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। तो देखो बात हम करें सबसे पहले लेवल 1 के बारे में, काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर रोक लग गई क्या। तो देखिए अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि किस प्रकार से और कहां पर रीट लेवल 1 पर रोक लगी है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि पूरी भर्ती पर ही रोक लग गई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, स्पष्ट होगा वैसे ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी तक के लिए इतना हम समझ सकते हैं कि कहीं पर तो रोक लगी है लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ है। और लेवल 2 की हम बात कर लेते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिनके भी ज्वाइनिंग आदेश होने थे वो अब ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आगे की जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे रिजल्ट आना, ज्वाइनिंग देना, पदस्थापन आदेश, सारी चीज़ें हैं वो आगे की प्रक्रिया शुरू रख सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट हैं थर्ड ग्रेड से जुड़े हुए हैं, जिनका भी सिलेक्शन होना है तो वो अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उनका रिजल्ट है वो आराम से अब आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड के बारे में भी। जो बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो खेल के कोटे से संबंधित उनके बारे में बात करें, पीएच कैंडिडेट के बारे में हम बात करें, डिवोर्सी और जो विडो जो महिलाएं उनके बारे में हम बात करें। तो देखिए बाहरी राज्य से संबंधित जो भी स्टूडेंट है, आपने देखा होगा कि आपके जो भी थोड़े से रूल के अंदर है वो बोर्ड और शिक्षा विभाग दोनों फंस के रह गए हैं। जो भी विज्ञप्ति में दिया हुआ था वो बोर्ड एक बार के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि वो आदेश उन्होंने क्या रख लिया था, पेंडिंग रख लिया था। इस वजह से आपको जो भी चीजें हैं वो आगे की प्रक्रिया होनी थी वो रुक गई थी। अब आचार संहिता के कारण बीच में ये काम फंसा हुआ था। अब आगे की जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी, इसमें क्या फैसला लेता है बोर्ड तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और हमें बोर्ड चलना पड़ा, बोर्ड जाकर के कोई एप्लीकेशन देनी पड़ी, शिक्षा विभाग जाना पड़ा, तो वो भी मैं आपको जरूर बताता रहूंगा और उम्मीद करते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड की। और थर्ड ग्रेड के अंदर प्रोविजनल लिस्ट की हम बात कर लें, वेटिंग लिस्ट की हम बात कर लें। तो देखिए प्रोविजनल जो लिस्ट है, जो स्टूडेंट प्रोविजनल में थे उनके जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट है वो अब आना शुरू हो जाएंगे। स्पष्टीकरण है वो बोर्ड के द्वारा आचार संहिता हटने के बाद में अब धीरे धीरे से सारी चीज़ों से कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट भी अब आना शुरू हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं रिस्पल रिजल्ट की। तो रिस्पल रिजल्ट भी अभी आना शुरू होंगे, जैसे जैसे प्रोविजनल में स्टूडेंट जितने पात्र होंगे और पात्र होने के बाद में पद खाली रहते हैं तो रिस्पल रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहां से। अब हम बात कर लेते हैं, देखो और अन्य भर्तियों के बारे में भी आपने देखा होगा नोटिस, इसमें भी आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने। इसमें लिखा हुआ है वरिष्ठ अध्यापक के बारे में लिखा हुआ है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के बारे में लिखा हुआ है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के बारे में, पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में। तो इनसे संबंधित जो भी आगे की प्रक्रियाएं होनी है उसके लिए ये नोटिस है कि भी आप आगे की जो भी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो आप कर सकते हो। आचार संहिता खत्म हो चुकी है और इन बच्चों को जो है राहत दे करके और इनका जो भी पद इनको देने वो आप दे सकते हो। तो ये खुशी की बात है कि ये सारी चीज़ें हैं अब शुरू हो रही है। अब बात करें देखो आरपीएससी की, तो आरपीएससी ने आपने देखा होगा कल एसएसटी का रिजल्ट दिया है, सेकंड ग्रेड का फाइनल रिजल्ट दे दिया है। और आगे आपने देखा होगा गणित विषय के जो पदस्थापन आदेश है वो भी जारी हो रहे हैं, प्रत्येक जिले के लगभग शुरू हो रहे हैं। तो तमाम जो भी चीज़ें होनी है आरपीएससी से संबंधित वो शुरू हो चुकी है
और आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शीतकालीन जो छुट्टियां होनी है उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली जाएगी। नई सरकार का इसमें कोई भी जो प्रभाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फटाफट से ये काम बोर्ड और आयोग के द्वारा कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग भी इसमें जरूर तत्परता दिखाएगा और आपको राहत भी जरूर मिलने वाली है। बाकी जो भी अपडेट रहेंगी वो आपको मैं देता रहूँगा। अपने चैनल से जरूर जुड़े रहें। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे आप जरूर जुड़े रह सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड के भी अब सारी चीज़ें हैं वो होनी शुरू हो जाएगी, रिजल्ट वगैरह भी, और सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती रहेगी। अब बाकी कोई भी और अपडेट आएगी उन और भर्तियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, तो आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।